हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी हीट वेव चल रही हैं बहुत जगहों पे और स्पेशली पूरे नॉर्थ इंडिया में। तो इस समय सबके प्लांट की हालत बहुत बुरी है। इनफैक्ट मेरा जो इतना बड़ा गार्डन आप देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बहुत मैच्योर और बहुत सालों साल से जो चलते आ रहे हैं, उनकी हालत भी अभी इस वक्त बहुत ख़राब है। बड़ा दुख होता है, लेकिन इस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। और मैं आप लोगों को अपने गार्डन में भी मेरे प्लांट की क्या स्थिति है इस समय वो दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। हमारे गार्डन में जो भी प्लांट्स होते हैं, सबका हर चीज़ को बर्दाश्त करने की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, चाहे वो ठंड हो, गर्मी हो, जो भी मौसम हो। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो मेरे गार्डन में ग्रीनरी भी है, लेकिन हीट का भी उतना ही इम्पैक्ट दिखाई देता है। और हम सब गार्डनर्स के लिए ये बड़ा टफ़ टाइम होता है, क्योंकि जिन प्लांट्स के पीछे हम अपना सालों भर इतनी मेहनत करते हैं और जो बहुत पुराने प्लांट्स हमारे गार्डन में होते हैं, एक हमारी थोड़ी सी चूक से और मौसम के इस मिजाज से सब कुछ ख़त्म हो जाता है कभी कभी, और कोई ना कोई प्लांट हमारा मर भी जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही हूँ इस वक्त कि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट्स हैं, उनकी हमें कुछ इस तरह से देखभाल करनी है कि इस समय वो बस सर्वाइवल मोड में आ जाए। किसी तरह अगर वो ज़िंदा रह जाते हैं तो आप सोचें कि फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं अपना प्लांट कुछ दिखाना चाहूँगी जो जिनकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। देखिए, अगर अंडर वाटरिंग करते हैं आप लोग तो आपका प्लांट येलो, प्लांट की जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं। अगर ओवर वाटरिंग हो जाती हैं तो जो प्लांट्स के जो टिप्स होते हैं, जो प्लांट में जो लीव्स होते हैं, उनके जो टिप्स होते हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर हीट वेव या हीट की वजह से हमारे जो लीव्स हैं वो सूखने शुरू हो जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से इसमें आवाज़ आ रही है, किस तरह से ब्राउन हो गए हैं, इस तरह से कुछ हो जाता है। और आप देखें कि ये मेरा जो प्लांट है ये काफ़ी बड़ा है, लोकार्ट का है, ये फ्रूट ट्री है। और इसमें इस बार फ्रूट भी लगे थे 2-3, चूँकि ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है। और आप देखें कि इसकी अभी क्या हालत है। और इसके साथ साथ ही देखें, जो प्लांट आपके मैच्योर होते हैं वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए भी इस तरह का काम करते हैं। ये प्लांट जो है ये अपने लीफ गिरा देंगे और कम से कम एनर्जी में ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इनकी स्ट्रेटेजी होती है जिससे कि ये अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमेशा कोशिश में लगे रहते हैं। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ देखें, इनके ये लीव्स ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखें किसी तरह ये नए नए शूट्स भी निकलते जा रहे हैं। तो मान लें इसमें तो साइन आपको दिख गया कि ये नए शूट निकल रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो अपने सारे लीव्स गिरा देते हैं, अपने को सर्वाइवल मोड में ले आते हैं और उसमें आपको कोई शाइन नहीं दिखेगा। फिर आप क्या करेंगे, कैसे आप समझेंगे कि इसके साथ, इस प्लांट के साथ अब करना क्या है। बहुत लोग उनको सूखा समझ के कि अब तो ये सूख गया, वो छोड़ देते हैं ऐसे ही धूप में। तो जो भी थोड़े बहुत चांसेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे सिचुएशन को फेस किया है। इसमें अगर आप इस तरह की कंडीशन आती है कि वो लीव्स गिरा देते हैं तो आप क्विक एक्शन लें। सबसे पहले तो उनको उठा के किसी सेडी प्लेस में डाल दें, और दूसरा उनके मिट्टी का ध्यान रखें कि वो हमेशा मॉइस्ट रहे। ना ही आपको ओवर वाटरिंग करनी है, ना ही आपको अंडर वाटरिंग करनी है। बहुत बैलेंस वे में उनका आपको ध्यान रखना है। और आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर जैसे ही पहली बारिश आएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि वो न्यू लीव्स निकालना शुरू कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे पता लगाएं, तो आप कोई भी स्टेम लेके उसको अपने नाखून से हल्का सा स्क्रैच करेंगे तो आपको ग्रीन दिखेगा अंदर में। ये साइन है कि आपका प्लांट अपने सर्वाइवल के लिए लीव्स गिरा दिया है, हालांकि वो ज़िंदा है। और इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि मेरा सिफलेरा का प्लांट है ये, और ये इतना खूबसूरत कंडीशन में आज से 2 महीने पहले था, लेकिन अभी आप इसकी स्थिति देखें। यहाँ पे शेड है, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं लगती है। इसके बावजूद भी, चूँकि
जो हवा है उसमें इतनी गर्माहट है, और जब भी हीट वेव चलती है तो उसकी वजह से इसका ये हाल हो गया है। लेकिन यहाँ भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये प्लांट, जबकि इसकी टहनियाँ भी आप देखेंगे, स्टेम इसके ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई पत्ते को अलग करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हमें बारिश का इंतज़ार करना है और हमें इसके मॉइस्चर को मेंटेन रखना है बस। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इस समय सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है कि जैसे ही हमारा प्लांट इस कंडीशन में आता है, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं कि इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए, कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र हम डालें जो जिससे कि ये जल्दी से हरा भरा हो जाए। तो यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और मैं शुरुआती दिनों से, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, तकरीबन अपने बहुत सारे एपिसोड में बोल चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि प्लीज़ मई जून का जो मंथ है उसमें अपने प्लांट को, चाहे वो किसी भी तरह का आपका प्लांट हो, उसमें फर्टिलाइज़ उसको बिल्कुल ना करें, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही, ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही क्यों ना हो। तो इस गलती से ज़रूर बचें इस वक्त। अब मैं आप लोगों को एक और प्लांट अपना दिखाना चाहूँगी जो यहाँ पे देखें, ये फ्लावर प्लांट है, पिटूनिया, जो देसी पिटूनिया होता है। जनरली ये मरते नहीं हैं गर्मी में, लेकिन आप यहाँ पे मिट्टी देख सकते हैं। इस तरह की मिट्टी आपकी नहीं होनी चाहिए, स्टिकी। इस तरह से बचें ऐसा करने से, चूँकि ये प्लास्टिक पॉट था और हो सकता है इसके नीचे का होल बंद हो गया हो, इसलिए इसकी ऐसी स्थिति हो गई। तो इस कंडीशन से आपको बिल्कुल बचना है। एक और उपाय, यहाँ देखें, जो भी खाली बर्तन आप लोगों को मिले उसको अपने गार्डन में जगह जगह डाल दें। देखें, इस तरह से मैंने पानी डाल के रखा हुआ है। इससे एक ह्यूमिड मॉइस्ट माहौल तैयार होता है, जिससे आपके प्लांट को गर्मी से बहुत राहत मिलती है। और इसके पानी को बदलना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मच्छरों के पनपने की बहुत सही जगह होती है। इसलिए जहाँ भी आप रखें, हर दूसरे तीसरे दिन इस पानी को बदलते रहें। आप लोग यहाँ देखें, ये मॉन्स्टेरा का मेरा बड़ा ही खूबसूरत प्लांट था, लेकिन ये देखें, इसमें बस एक पत्ती ग्रीन है और बाकी ये दोनों पत्ती भी नई ही थी, लेकिन ये इनकी क्या हालत हो गई है। अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, जो जैसे जिस भी कंडीशन में है मैं उसको छोड़ के रखी हुई हूँ। कहीं भी अगर कट लगता है आपके प्लांट में तो हो सकता है कि वहीं से वो डाइबैक होने की प्रॉब्लम हो जाए। बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है। इसलिए जून का मंथ जो होता है, इसमें कटिंग, प्रूनिंग, फर्टिलाइजेशन, ओवर वाटरिंग, इन सब चीज़ों से आपको ध्यान रखना है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप चाहे कितना भी बिज़ी रहते हैं, लेकिन हर दिन 10 मिनट निकाल के अपने गार्डन का एक विज़िट ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आप पानी डाल रहे हैं और पौधे को देख रहे हैं, नहीं। सारा काम ख़त्म करके अपने पौधे को वॉच करें कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी मिट्टी कैसी है और आपको क्या अगला स्टेप उठाना है। अगर आप ये छोटी सी चीज़ फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से अपने गार्डन को उसकी देख रेख कर पाते हैं, और आपका गार्डन, आपका प्लांट सरवाइव कर जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ देखें, ये मेरा बहुत ही पुराना फाइकस पांडा का प्लांट है, करीब 15 इयर्स पुराना है। आप इसके स्टेम देखें यहाँ पे, बहुत खूबसूरत और हरा भरा प्लांट ये रहता है सालों भर। और अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये सारे प्लांट के जो आप यहाँ पे देखें, सब बर्न हो रहे हैं, सब क्रिस्प हो रहे हैं। ऐसे छूने से इसमें इस तरह से देखें, ये सारे क्रिस्प हो रहे हैं प्लांट में लगे लगे। इनकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है दिन पर दिन। लेकिन एक अच्छी बात ये है, अभी जो मैंने आप लोगों से बात की कि उसके मॉइस्चर का ध्यान रखें, आप अपने प्लांट में विजिट ज़रूर करें, देखें ध्यान से। उससे क्या होता है, आप यहाँ देखें, इतनी गर्मी में भी एक तरफ पत्ते जल रहे हैं और एक तरफ नए शूट निकल रहे हैं। आप जितना एफर्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका प्लांट शो करेगा कि उसको किस अमाउंट में आपका केयर और आपका सपोर्ट मिल रहा है। ये आप यहाँ पे, मैं इसीलिए आपको ये सब चीज़ें छोटी छोटी दिखा रही हूँ, ताकि आप भी छोटी छोटी चीज़ों का इस वक्त ध्यान रखें। देखें, आपको एक और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अपने प्लांट को छत के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना रखें। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 2 ग्रो बैग्स हैं, एक में पंपकिन लगा हुआ है और एक में
तुरई की बेल लगी हुई है, लेकिन मेरा जो ये ग्रो बैग है तुरई की बेल वाली, आप देखें वो ज़मीन से ऊंची उठ करके ईंटों पे रखी हुई हैं, और जबकि ये पंपकिन वाली बेल जो है डायरेक्ट मेरे छत के कांटेक्ट में है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। ये कितनी हरी भरी और सुंदर है, थोड़ा सेडी प्लेस में भी रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी हालत देखें पंपकिन की कितनी बुरी हालत में हो गया है ये प्लांट। अभी मैं चाहूँ तो अगर अच्छा मौसम रहता तो मैं इस स्टेम को कट कर देती, लेकिन अभी मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही हूँ। आपको दिखने में ज़रूर थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा इस वक्त गार्डन की, उसमें ब्राउन लीव्स हैं, येलो लीव्स हैं, लेकिन इस वक्त कट करने से, प्रून करने से बिल्कुल आपको बचना है। कहीं भी कट नहीं लगना चाहिए, कहीं भी इसके प्लांट को, इसके इस तरह के जो पत्तियां हैं उसको अलग करने की कोशिश ना करें। जैसे ही पहली बारिश आएगी हम ये सारा काम अपने गार्डन में करेंगे और हमारा गार्डन फिर से हरा भरा और खूबसूरत बन जाएगा। इतना पेशेंस तो हमें रखना ही चाहिए कि अगला स्टेप हमें क्या उठाना है, इसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था इस वक्त कि जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने भी अपनी गार्डनिंग शुरू की है इस वक्त और वो ये सारी चीज़ें फेस कर रहे होंगे, वो प्लीज़ डीमोटिवेट ना हों, क्योंकि मैं इतने दिनों से गार्डनिंग कर रही हूँ फिर भी मुझे अभी भी हर टाइम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और जब आप उसे ओवरकम कर पाएंगे उसको, तो आपको इतनी खुशी होगी और बहुत अच्छा फील देगा ये सारी चीज़ें। तो आप प्लीज़ डीमोटिवेट ना हों और गार्डनिंग करते रहें इसी तरह से। तो मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।